पंजाब हुकूमत की तहरीक इंसाफ को SOPs के साथ आज लाहौर में जलसे की इजाज़त। कसूर रोड काहना पर जलसे की इजाज़त दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर माफ़ी मांगेंगे। इजाज़तनामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे के दौरान रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी नहीं की जाएगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। दूसरी सूरत में इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी में ताउन जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। नाकामी की सूरत में इंतजामिया पर मुआवनत का मुकदमा दर्ज होगा। मुंतजमीन SP मॉडल टाउन SP सिक्योरिटी लाहौर से ताउन करेंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुंचेंगे और हम जलसा बर वक्त ख़त्म कर सकेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बशर ने कहा, कोशिश होगी कि आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा किया जाए। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों का वक्त तब्दील कर दिया गया। PTI तर्जुमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से काफिले सुबह 10 बजे स्वाबी पहुंचेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी स्वाबी पहुंचा दी। दूसरी जानब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए कंटेनर तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला स्वाबी से लाहौर जलसे के लिए कंटेनर में रवाना होंगे। पार्लिमान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। आइन का आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता हो। कवानीन का माजी से इतलाक होना आइन से मशरूत है। कानून साजी आइन में दी गई हदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। टैक्स मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में कहा गया, आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है? अदालतों को समझना होगा। कवानीन के माजी से इतलाक से हतमी हुए मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। किसी कानून की 2 तशरीहात मुमकिन हो तो वही करनी चाहिए जो लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। जितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, मुकन्नना का किरदार भी उतना ही वाज़ेह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब जजेस कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाली जजेस कमेटी की तश्कील 9 की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना रखा गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुतालिक फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाली PTI का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को PTI का हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी के 69, MQM के 22, काफ लीग की 5 और IPP के 4 नशिस्तें। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी गई 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने यह पार्टी पोजीशन स्पीकर अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट की थी।
कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के बाद सिंध ने भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलने का। इलेक्शन कमीशन को खत में KP असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। इसके बरक्स सिंध असम्बली के स्पीकर ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर वाला मौक़िफ़ अपनाया और इलेक्शन कमीशन को लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत की नीयत पर सवाल उठता है। ये ऑर्डिनेंस मौजूदा चीफ जस्टिस की कमेटी में राय अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने में जितनी ताख़ीर हो रही है, कन्फ्यूजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। चीन का रोई ग्रुप पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार के टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। चीनी ग्रुप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। इन पार्क से पहले मरहले में $2 अरब और दूसरे मरहले में $5 अरब की बरामदात मुतवक्के। 3 से 5 लाख मकामी अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। 21 माह में ये टेक्सटाइल पार्क मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीनी ग्रुप के सरबराह ने कहा कि चीन की 100 के करीब बड़ी टेक्सटाइल सनतों को सरमायाकारी की दावत दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया, टेक्सटाइल पार्क्स सिंध और पंजाब में कायम किए जाएंगे। मुजव्वज़ा हुकूमती आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से कहा कि पहले मुसव्विदा दिखाएं फिर बात होगी। इब्तिदा में हुकूमत आइनी तरमीम का कोई मुसव्विदा दिखाने पर तैयार नहीं थी। मुसव्विदे की एक नकल पीपल्स पार्टी एक हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों कॉपियाँ एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने आए तो तय हुआ कि हम दोनों ही अपना अपना मुसव्विदा तैयार करेंगे। आइन जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसमें मामूली सा एक इस्तिस्ना है, वो भी मिलिट्री के हवाले से है। लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया और मिलिट्री के किरदार में बहुत इजाफा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। चाहते हैं कि इदारे अपने दायरे इख्तियार में काम करें। यह हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान नीयत पर शक न करें। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी सियासी पोजीशन का दिफा करना है। सियासत का हुस्न है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का खत आइन और कानून के मुताबिक लिखा गया। अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई है तो वक्त उसका फैसला करेगा। कानून की तशरीह करना हमारा हक है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आइनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तफाक़ राय की कोशिश की। JUI से इत्तफाक़ राय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कहा, बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत को कायल किया आइनी तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स की तजवीज़ न लाएं। हुकूमत जो भी इस्लाहात करवा रही है उसका ज़्यादा फ़ायदा तो बानी PTI को हुआ है। नैब को ख़त्म करना PTI का मंशूर नहीं रहा। जमहूरी अंदाज में PTI का एहतजाज या जलसा करना हक है। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जलसा जमहूरी अंदाज में हो। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर पेश। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तल्ख कलामी। वकील ने कहा, आपने इल्ज़ाम लगाया था मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। सिर्फ एक मीटिंग में शिरकत नहीं की, दीगर में ऑनलाइन शिरकत की थी। चीफ जस्टिस बोले, क्या HEC का दफ्तर किसी दूसरे शहर में है जो ऑनलाइन शिरकत करती थी? यूनिवर्सिटी में कितनी असामियाँ खाली हैं, जवाब दें। वकील रेहान गोरड़ा बोले, आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड इजलास में बतौर रुकन भी ये सवाल
पूछा था वहां भी जवाब दिया था, आज अदालत में भी वही जवाब दे देता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खामोश हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस के हुक्म पर रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटा दिया गया। समीना मलिक से सवाल किया, आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? समीना मलिक बोली, दवा के असर में हैं, कुछ वक्त दें, सवालों के जवाब दे देंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ड्रामा करना है तो यहां से चली जाए। समीना मलिक की कमरा अदालत से रवानगी के साथ सहाफ़ियों के भी कमरा अदालत से बाहर आने पर चीफ जस्टिस बरहम, 3-4 किराए के सहाफ़ी जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। अगर रेक्टर बीमार हैं तो काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा सेहत से कार्डियोलॉजी, नेरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का हदफ मुकर्रर। खुसूसी इजलास में 13 अस्पतालों में मरहलावार हेल्थ लैब कायम करने के लिए सिफारिशात का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ तलब करनी। इजलास में ज़िले अस्पतालों के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 12 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 19 सितंबर को पाक अफगान सरहद से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। एक और वाक़े में दहशतगर्दों के ग्रुप ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लधा में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया। मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर जवान शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फोर्सेस के 6 जदी जवानों ने जान निछावर करके दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि IPPs के साथ हुकूमती बातचीत अभी मुकम्मल नहीं हुई। 100 के करीब IPPs से बातचीत जारी है। मुनाफे में कमी से मुतालिक IPPs का रवैया लचकदार है। IPPs के मुनाफे में कितनी कमी होगी, वर्किंग चल रही है। 5 IPPs बंद की जा रही हैं, ताहम अभी उनके नाम नहीं बता सकते। ज़रूरी नहीं तमाम IPPs से बातचीत के नताइज का एक बार ही ऐलान हो। जिन IPPs से बातचीत हतमी होगी उसका ऐलान किया जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर का सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास। इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया, अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की तौहीन पर आपने क्या किया? वजारत खारजा के हुकाम ने कहा कि हमने फौरी तौर पर एहतजाजी मरासला दिया। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर को भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का कहा है। अफगान हुकाम के जवाब का इंतज़ार है। तमाम वज़राए आला को कहा है कि गैर मुल्की को बुलाने से पहले हमसे इजाज़त लें। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि भारत सिंतास मुआहदे पर दोबारा बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन कमेटी ने वजारत खारजा के हुकाम से सवाल किया, भारत की तरफ से मुआहदा रीओपन करने की बात हो रही है, आपको इतला है? वजारत खारजा के हुकाम ने कहा, यह मामला सेक्रेटरी वाटर और इंडस वाटर कमिश्नर से मुताल्लिक है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अफगान कौंसल के लोग तराने पर खड़े नहीं हुए तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर खड़े हुए तो एहतराम है, ना खड़े हों तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से दौरा मुलतवी किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज रात न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर में पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करनी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, अच्छे टैक्स दहिंदगान से मुशावरत की जाए और तजावीज़ ली जाएँ। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की FBR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की ताकीद। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत।
शहरियों को हब से बेजा में रखने के इल्जाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये इत्तफाक है कि बाजियाबी की दरखास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। इत्तफाक़ात पर यकीन नहीं रखता, वो इस केस में मुलविस पुलिस अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। ये अदलिया और पुलिस सबकी बदनामी है। इस पर IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो खुद ये मामला देखेंगे और तहकीकाती कमेटी तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पुलिस ज़मीनों पर कब्जे और ख़रीदो फरोख्त में मुलविस है। एक SP 2500 कनाल ज़मीन लेता है और सब उसको बचाने में लग जाते हैं। ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? SP, DSP और SHO लेवल का बंदा हज़ारों कनाल ज़मीन खरीद रहा है। ये पैसा कहाँ से आता है? वो तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी लिखेंगे कि क्या मवाद मौजूद था कि उसने रिमांड दे दिया। मजिस्ट्रेट रोज़ाना बगैर सोचे समझे रिमांड दे देते हैं। पिपरी कराची में इलेक्शन कमीशन के स्ट्रांग रूम के ताले टूटने और पोलिंग बैग्स को नुकसान पहुंचाने का वाकया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह समेत 3 आला अफसर नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल। तहकीकाती कमेटी कायम, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वाक़े के बाद मुअत्तल अफसर अजहर हुसैन तानूरी का थाना बिन कासिम के SHO को लिखा गया मरासला भी सामने आ गया। मरासले में लिखा कि स्ट्रांग रूम के ताले तब्दील होने की इत्तला मिली, खुद पहुंचकर जायजा लिया। वाक़या दुरुस्त था, नामालूम अफराद ने ताले तब्दील किए। कुछ पोलिंग स्टेशन के बैग को नुकसान पहुंचाया गया। मुतल्लिका थाने के SHO ने आधे घंटे के लिए सिक्योरिटी हटाने का बताया। चौकीदार का बयान मुख्तलिफ है। चौकीदार ने कहा कि पुलिस एहलकार रात की शिफ्ट पर दस्तयाब नहीं थे, कोई ताले तब्दील नहीं हुए। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और उसके बाद के वाक़यात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बना दी। 3 रुकनी कमेटी में 2 DIG शामिल। कमेटी 7 रोज़ में तमाम वाक़यात की तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। SSP मीरपुर खास को ओहदे से हटा दिया गया। SSP थर पारकर को इजाफी चार्ज मिल गया। बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का करतारपुर में आगाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। 10,000 से ज़्यादा यात्री करतारपुर में क़याम और बरसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। लबनान से शुमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर। इसराइली फ़ौज के मुताबिक रॉकेट मकबूजा जोलान की पट्टी के इलाकों की जानिब दागे गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि रॉकेट हमलों से कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेटों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज के लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर ड्रोन से मिसाइल हमले। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा इब्राहिम अकील के जाँ बहक होने की मुसद्दिक़ा इतलाआत मिली हैं। लबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जारी। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे में लाशों की बेहुरमती। पहले छत से नीचे फेंका, फिर घसीट कर ले गए। मगरबी किनारे के कस्बे कबातिया में इसराइली फ़ौज की छापा मार कार्रवाई। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7 हो गई। कार्रवाई में इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ, बिल्डोज़र, लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसराइली फ़ौज के हमले जारी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि वो सदर बाइडन और कमला हैरिस से मुतालिक सोशल मीडिया पर इलॉन मस्क के मुतनाज़ बयान की तफ्तीश कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने अपने सवालिया बयान में कहा था कि सदर बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस पर तो कोई कातिलाना हमले की कोशिश नहीं कर रहा। सीक्रेट सर्विस का कहना है कि वो अपने ज़ेरे हिफाजत लोगों को मिलने वाली हर धमकी और ख़तरे की तफ्तीश करते हैं। इलॉन मस्क ने एक और बयान में कहा कि वो मजाक कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले दूसरे कातिलाना हमले के चंद घंटे के बाद ही इलॉन मस्क ने बयान दिया था, जिसे सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। ICC की इंस्पेक्शन टीम का कराची और रावलपिंडी स्टेडियम के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। वफ्द कल लाहौर के कदाफी स्टेडियम में सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेगा। चैंपियंस वनडे कप में लायंस ने मारखोर्स को 35 रन से शिकस्त दे दी। लायंस के इरफान खान की सेंचुरी की बदौलत 6 विकेट पर 367 रन। मारखोर्स की टीम 9 विकेट पर 332 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इब्तदाई 2 टेस्ट मुल्तान में खेले जाएंगे। तीसरे और आखिरी टेस्ट की मेजबानी रावलपिंडी करेगा। इंग्लिश टीम 1 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। विमेंस क्रिकेट सीरीज के फैसला कुन T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में भी मेहमान टीम ने 2-1 से अपने नाम कर ली। टीम पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 153 रन बनाए। फातेह टीम ने हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। बरजस्ता जुमले और मुनफरिद अंदाज, अदाकार अलबेला को नहीं भूले परस्तार। सालगिरह पर मद्दाहों ने बहुत याद किया। वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी अब तक कितने और कौन से किरदार निभा चुकी हैं? स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया और अदाकारी ज़्यादा पसंद है या गुलकारी? मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, बुशरा अंसारी के बेसाख्ता जवाबात। मिलिए वर्सटाइल अदाकारा से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सुरों की मलिका तरन्नुम नूर जहां को चाहने वाले आज भी बेशुमार। मद्दाह सालगिरह नहीं भूले।